हेलो दोस्तों, आज आप राजीव प्रकाशन कक्षा 9 के प्रश्नावली 7.1 के पहले भाग में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक के प्रश्नों का हल देखेंगे। ये जो चैप्टर है त्रिभुज चैप्टर 7, इसमें आपको सर्वांग समता क्या होती है और सीपीसीटी किसे कहते हैं, इसका ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो उसका वीडियो का लिंक जो है आपको आई बटन पर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आप दोनों जगह से चेकआउट कर सकते हैं। पहले वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद फिर इस वीडियो पे कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि सर्वांग समता और सीपीसीटी के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि सर्वांग समताएं कितनी प्रकार की होती हैं और क्या क्या होती हैं, और इसी प्रकार सीपीसीटी किसे कहते हैं ये भी। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। देखिए चित्र, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम या कॉन्ग्रुएंट है त्रिभुज ABD। BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं? अब यहाँ पर एक चतुर्भुज दिया है, क्वाड्रिलैटरल ABCD ना, ABC एंड D। अब ये जो रेखा है AB, वो इस कोण को समद्विभाजित कर रही है, अर्थात बराबर बराबर भागों में बांट दे रही है। अब हमें यही प्रूव करना है कि दर्शाइए कि त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांगसम है। सर्वांगसम का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार का होता है, त्रिभुज ABD है। अब हमें इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो इसके लिए जब भी हम सर्वांग समता सिद्ध करते हैं दो त्रिभुजों में, तो 3 क्राइटेरिया पूरी करते हैं। तो 3 क्राइटेरिया किस किस प्रकार के होते हैं, इसी के बारे में मैंने वीडियो में विस्तार से बताया हुआ है, तो आप ज़रूर से चेकआउट करिएगा। चलिए इसे हल करते हैं, वरना आपको समझ में नहीं आएगा यहाँ पर जो भी समझा रहा हूँ। तो पहले वीडियो या तो आपने पहले से पढ़ा हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं पढ़ा है तो पहले सर्वांग समता देख लीजिएगा वीडियो, उसके बाद ही इस पर आइएगा। तो हल करते हैं इसे। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABC लिया और त्रिभुज ABD। अब देखते हैं कि क्या क्या बराबर मिलता है हमें। यहाँ पर AC इज इक्वल टू AD दिया हुआ है पहले से, AC इज इक्वल टू AD ये दिया है। अब 3 क्राइटेरिया हमें पूरी करनी है। अब कौन कौन सी क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं। और कोण CAB बराबर कोण DAB है ना, क्योंकि ये बराबर भागों में बांट दे रहा है AB जो है, तो कोण CAB बराबर कोण DAB। अब इसका रीजन लिख सकते हैं, चूंकि AB जो है, AB कोण A को समद्विभाजित करता है, यही लिखा है, कोण A को समद्विभाजित करता है। अब एक क्राइटेरिया का और पूरा होना बहुत ज़रूरी है। अब इन दोनों त्रिभुजों में अगर देखा जाए तो AB जो है वो कॉमन है दोनों में, है ना। इसकी भी भुजा है, त्रिभुज ABC की भी भुजा AB है, और इसी प्रकार त्रिभुज ABD की भुजा भी AB है, तो दोनों में कॉमन है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू AB। ये है उभयनिष्ठ भुजा। अब 3 क्राइटेरिया हमने पूरा कर लिया है। AC, एक तो भुजा, पहले भुजा को हमने बराबर किया, उसके बाद कोण और फिर भुजा, तो ये साइड एंगल साइड का कॉन्ग्रुएंट है, ठीक। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। अब इसके लिए ABD है, ये किन नियमों से हुए हैं कॉन्ग्रुएंट? SAS सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। अब आगे पूछ रहा है कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अब BC और BD है ना, तो देखिए जब भी हम दो त्रिभुजों को, 5 नियम होते हैं सर्वांग समता के, अगर किन्हीं भी सर्वांगसम नियमों से हमने सर्वांगसम सिद्ध कर दिया उन्हें, तो उनके जो भी संगत कोण होंगे और संगत भुजाएं होंगी वो बराबर हो जाएंगे। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर ये तो बराबर हमें पहले से पता है, बाकी का क्या क्या बचा है, ये तो बराबर दिया हुआ है AC और AD, बाकी का क्या बचा है, BC के संगत में क्या है BD, तो ये भी बराबर हो जाएंगे, BC बराबर BD। ये कौन से नियम से होता है? CPCT से। अब CPCT का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करेस्पॉन्डिंग मतलब संगत, ठीक। और ये कोण बराबर, अगर आगे भी लिखना चाहें हम, तो ये कोण बराबर इस कोण के हो जाएगा और ये कोण बराबर इस कोण के हो जाएगा, ठीक। तो बाकी जितने भी संगत भुजाएं और संगत कोण बचेंगे वो सारे आपस में बराबर हो जाएंगे अगर हमने उन्हें सर्वांग सिद्ध कर दिया दोनों त्रिभुजों को। तो हम यही लिख सकते हैं, अतः इसके बारे में हम लिख सकते हैं, अतः बी सी और बी डी समान भुजाएं हैं। तो मैं फिर से आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है तो आपको सर्वांग समता और सीपीसीटी का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो एक बार वीडियो ज़रूर से देखिएगा। एक सीपीसीटी पर भी वीडियो बनाया हुआ है मैंने और एक सर्वांग समता पे भी वीडियो बनाया है। तो उसका लिंक जो है आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी बराबर बी सी और कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए। देखिए चित्र, सिद्ध कीजिए कि, अब फर्स्ट वाला हमें सिद्ध करना है ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी, और सेकंड वाला है बी डी इज इक्वल टू ए सी, और थर्ड है एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। अब यहाँ पर थोड़ा शायद मिस्टेक है थर्ड वाले में, क्योंकि सेम यहाँ पर पहले से दिया हुआ है, फिर वही हमें प्रूव भी करना है। यहाँ बीच वाले को ही तो हम प्रूव करते हैं ना, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, और इस प्रकार यहाँ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए प्रूव करना है। मेरे ख्याल से कुछ अलग देना चाह रहा होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पर हम त्रिभुज देख लेते हैं कि किन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। यहाँ ए बी डी है, ए बी डी ऊपर वाला त्रिभुज, अब इसे हाईलाइट कर देता हूँ मैं जिससे आपको क्लियर समझ में। एक तो ये वाला ट्रायंगल है, ठीक, और उसके बाद एक ट्रायंगल जो दिया है अगला बी ए सी है, बी ए सी ये जो पूरा है। तो एक भुजा कॉमन आ रही है, वो कौन सी भुजा है, ये वाली भुजा कॉमन है ए बी। तो इसी का उपयोग करते हुए हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अब कैसे करेंगे, चलिए हल करके देखते हैं। तो यहाँ फर्स्ट हम पहले लेते हैं त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए सी के। अब इसी से शुरुआत करते हैं। तो त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी ए सी में अब तीन क्राइटेरिया हमें पूरी करने हैं ना, तभी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पाएंगे इन त्रिभुजों को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो दिया है ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये लिख सकते हैं। तो ए डी इज इक्वल टू बी सी ये दिया हुआ है, अर्थात दोनों त्रिभुजों में ये दो भुजाएं जो है वो बराबर हैं। तो ए डी बराबर बी सी, ठीक, ये दिया हुआ है। उसके बाद फिर आगे दिया है कि कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए। तो कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए, ये भी दिया हुआ है। अब जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि ए बी जो भुजा है वो दोनों में कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये उभयनिष्ठ भुजा या कॉमन साइड है इनकी, उभयनिष्ठ भुजा। अब तीन क्राइटेरिया हमने पूरा कर लिया, पहले भुजा है, फिर कोण है, फिर भुजा। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है त्रिभुज बी ए सी के, और ये किस नियम से हुए हैं, एस ए एस, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। अब सेकंड वाला इसमें जो पूछ रहा है वो बोल रहा है कि बी डी इज इक्वल टू ए सी। अब जैसा कि मैंने बताया था कि अगर किन्हीं भी सर्वांग समता के नियमों से हम दो त्रिभुजों को जब भी सर्वांग सम सिद्ध कर लेते हैं तो उसके बाकी के बचे हुए जितने भी भुजाएं होती हैं और जितने भी कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। यहाँ पर बी डी जो है, बी डी ये वाली भुजा है ये, और ए सी जो है वो कौन सी भुजा है, ये। तो दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं यदि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज बी ए सी, तब बी डी बराबर ए सी, और ये कौन से नियम से होता है, सीपीसीटी से, अर्थात करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो
दोबारा मैं कह रहा हूँ आप लोगों से कि अगर क्वेश्चंस को आपको अच्छे से समझना है तो सीपीसीटी क्या होता है और सर्वांग संगता कितनी प्रकार की होती हैं, तो इनके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, और आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। अब फिर थर्ड वाला, जैसा कि मैंने कहा, यहाँ शायद ये एंगल बराबर एक एंगल ये बचा था ना, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी लिखना चाह रहा होगा, मेरे ख्याल से प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि ये पहले ही दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एंगल डी ए बी अर्थात यही पूरा एंगल बराबर ये एंगल, तो दोबारा लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। वैसे लिख सकते हैं कि इससे भी सी पी सी टी से। अब जो दिया है वो एंगल ए बी डी बराबर एंगल बी ए सी, ये भी सी पी सी टी से। मेरे ख्याल से ये देना चाहता होगा ए डी बी और उसके बाद बी सी ए। यही दो एंगल्स तो बच रहे हैं जिन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, बाकी तो और कोई तो भुजा बची नहीं है ना, तो एंगल बचे हैं इनमें ना। तो आई थिंक कि प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। तो ये वाला प्रश्न भी हल हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक रेखाखंड ए बी और ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। देखिए चित्र, दर्शाइए कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। अब यहाँ पर दो त्रिभुज दिए हुए हैं, है ना, और जो सी डी है वो ए बी को समद्विभाजित करता है, अर्थात ओ ए बराबर ओ बी, हमें ये प्रूव करना है। तो दो त्रिभुजों की सहायता से इन्हें हम सर्वांग सिद्ध कर लेंगे, और फिर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स अर्थात सी पी सी टी लगाकर हम ओ ए बराबर ओ बी प्रूव कर लेंगे। तो यही करना है, चलिए हल करते हैं इसे। सबसे पहले जो दिया हुआ है वो नोट कर लेते हैं। दिया है ए बी पर लंब है पहले ए डी, और यहाँ है ना लंब अर्थात ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ए बी पर है ए डी, और इसी प्रकार ए बी पर फिर लंब है बी सी, तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और हमें दर्शाना क्या है, दर्शाना है सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ ए बराबर ओ बी, हमें ये प्रूव करना है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। ठीक है, तो चलिए अब इसे हल करते हैं। अब त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज बी ओ सी में, त्रिभुज ए ओ डी और फिर त्रिभुज बी ओ सी, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज लिया है। अब तीन क्राइटेरिया हमें पूरी करनी है किसी भी प्रकार से। अब इसी की सहायता से हम क्या करेंगे, तीन क्राइटेरिया पूरी करके फिर सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे, और फिर सी पी सी टी लगाकर ओ ए बराबर ओ बी प्रूव कर लेंगे। तो सबसे पहले कोण ए ओ डी, कोण ए ओ डी बराबर कोण बी ओ सी। अब ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण। अगर किसी पॉइंट पे ना दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने वाले जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। इसी प्रकार ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण हो जाए, तो इस कोण को हम क्या लिख सकते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए, जब भी हमें सर्वांग समता सिद्ध करनी होती है तो हमें अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। ठीक, हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी क्राइटेरिया पूरी हो सकती है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स तो दिए नहीं है ना, कि बस ये 90 डिग्री दिया हुआ है, तो फिर हम कोण बराबर कर सकते हैं, और भुजाएं तो कहीं से भी हम बराबर नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक भुजा बराबर दी है, ये भुजा बराबर ये भुजा, ए डी बराबर, तो सिर्फ एक भुजा बराबर दी है, तो हम कोण कोण भुजा लगा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपको सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए पहले आपको सर्वांग समताएं कितनी प्रकार की होती हैं और क्या होती हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो मस्ट है, आप पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ये कंटिन्यू कीजिएगा। और उसके बाद अब इसका रीज़न लिख लेते हैं। चूंकि ए बी तथा सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद
करते हैं जो शीर्षाभिमुख कोण का निर्माण करते हैं जो कि शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण है। अब एक पॉइंट हमने अपने से बना लिया, अब 2 पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। एक तो ये वाला कोण और भुजा है ना, तो कोण सी बी ओ बराबर कोण 90 डिग्री है ना, कोण डी ए ओ, कोण डी ए ओ। अब ये क्या है 90 डिग्री, ये दिया हुआ है, लंब है तो 90 डिग्री कोण बनाएगा ही। और क्या दिया हुआ है, बी सी बराबर ए डी, या बी सी बराबर डी ए, तो बी सी बराबर डी ए, ये दिया हुआ है। अब 3 क्राइटेरिया हमने पूरा कर लिया है। फर्स्ट क्या आ रहा है, पहला तो आ रहा है एंगल, फिर आ रहा है एंगल, फिर आ रहा है साइड। तो एंगल साइड की सहायता से इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे इसे करते हैं। इसीलिए त्रिभुज ए ओ डी सर्वांग है त्रिभुज बी ओ सी के, और ये कौन सी सर्वांग समता नियम से हुई, ए एस सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। अब अतः हम लिख सकते हैं, जब दो त्रिभुजों को हमने सर्वांग सम प्रूव कर लिया है ना, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम है, तो जो भी करस्पॉन्डिंग इसके पार्ट्स रहेंगे, बाकी के जैसे कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। अब ये कोण तो हमने पहले ही बराबर सिद्ध कर लिया, और ये वाली भुजा बराबर ये वाली भुजा, इसी प्रकार ये वाली भुजा बराबर ये वाली भुजा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो भी होंगे वो सारे बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए हम लिख सकते हैं अतः ओ ए बराबर ओ बी ना, ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु ओ है। अब हमने प्रूव कर लिया ना ए बी का मध्य बिंदु ओ है, तभी तो ए बराबर ओ बी, अतः हम लिख सकते हैं इसीलिए सी डी ए बी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, L और M दो समांतर रेखाएं जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। चित्र में देखिए, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज CDA। तो हमें त्रिभुज ABC और CDA को सर्वांग सम सिद्ध करना है। अब यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट दिया हुआ है, मतलब हम एक पॉइंट बना सकते हैं यहाँ पर। इन दोनों त्रिभुजों में AC भुजा जो है वो कॉमन है, कॉमन भुजा है ना, तो बस एक पॉइंट मिल रहा है। अभी दो जो क्राइटेरिया है वो हमें पूरे करने हैं। वो किस प्रकार से करेंगे, अब यहाँ पर कुछ हिंट्स दिए हुए हैं, जैसे L और M समांतर रेखाएं हैं और इसी प्रकार P और Q भी जो है वो समांतर रेखाएं हैं। तो हमने इसके प्रीवियस चैप्टर में जो लाइन्स एंड एंगल्स थे, अर्थात रेखाएं और कोण, उनमें पढ़ा हुआ है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो वहाँ पर एकांतर अंतर कोण बनते हैं, संगत कोण बनते हैं जो कि बराबर होते हैं। तो उसी की सहायता से यहाँ पर दो कोण हम प्राप्त कर लेंगे और फिर हम एंगल साइड बना के इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे। तो चलिए नामकरण कर देते हैं। पहले इस कोण का नाम दे देते हैं 1 और इसे दे देते हैं 2, इसी प्रकार इसे दे देते हैं 3 और यहाँ ले लेते हैं 4, फिर ये बना लेते हैं हम 5। ठीक है, अब एक्चुअली यहाँ दो कोण हमने इस त्रिभुज में ले लिया और यहाँ पर दो कोण ले लिया, फिर साइड आ जाएगा। करेंगे कैसे इसे, एंगल एंगल फिर साइड, इसी प्रकार एंगल एंगल और फिर साइड। ठीक है, और इसे भी ले लेते हैं 6। अब जैसे जैसे प्रश्न को हल करता चलूँगा मैं, ये जो एंगल्स हमने लिए हैं वो मैं आपको समझाता चलूँगा। तो हमें यहाँ पर दर्शाना है त्रिभुज ABC कॉन्ग्रुएंट टू त्रिभुज CDA, और फिर आकृति के अनुसार
कोण 1 बराबर कोण 2। ऐसा क्यों है? ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, आमने सामने। ये रेखा और ये रेखा जो प्रतिच्छेद कर रही है, तो इस पॉइंट पे जो आमने सामने के कोण होंगे वो बराबर होंगे। इसी प्रकार यहाँ और यहाँ बनने वाला कोण भी बराबर होगा, लेकिन हमें आवश्यकता किसकी है? एंगल 1 और एंगल 2 की। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। और फिर कोण 1 बराबर कोण 6। अब ये किस प्रकार से होगा? L और M समांतर है और Q जो है वो प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पर बनने वाला कोण एक बाहर की तरफ बन रहा है और एक अंदर की तरफ। तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे? संगत कोण। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6, ये संगत कोण। अब यहाँ ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? देखिए यहाँ पर एंगल 1 कॉमन आ रहा है ना, तो हम बाद में लिख सकते हैं कि एंगल 2 बराबर एंगल 6, जब भी हमें आवश्यकता पड़ेगी। अब आगे इसका उपयोग करेंगे और इसी प्रकार हम लिख सकते हैं। फिर देखिए पी क्यू जो है, सॉरी, पी और क्यू जो है वो समांतर रेखाएं हैं, और मान लीजिए ये जो एम रेखा है वो प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होगा। ये भी क्या होंगे? संगत कोण। एक बाहर की तरफ कोण बन रहा है और एक अंदर की तरफ कोण बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, और ये भी क्या है? संगत कोण। अब इसे हम बना लेते हैं समीकरण नंबर 1, और इसे समीकरण नंबर 2 और समीकरण 3। और आगे हम लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से। अब तुलना कर लेते हैं यहाँ पर समीकरण 3 से। तो हमें मिल जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 4। ऐसा क्यों? एंगल 1 बराबर एंगल 6 है, और इसी प्रकार एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 4, 6 कॉमन आ रहा है, तो हम एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 तथा एंगल 2 बराबर, अब एंगल 1 जो है वो 2 के बराबर है, तो हम ये भी लिख सकते हैं एंगल 2 बराबर एंगल 4। ठीक, अब इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 4। इतना हो गया। अब लेते हैं दोनों त्रिभुज। ठीक, अब त्रिभुज ए बी सी में जिन्हें सर्वांग सिद्ध करना है उन्हीं त्रिभुजों को लेंगे हम, तथा त्रिभुज सी डी ए में। तो जैसा कि हमने एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 प्रूव किया था ना समीकरण 4 से, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अब एक एंगल जो है वो बराबर मिल गया। फिर एंगल 3 बराबर एंगल 5। ये कैसे करेंगे? अब यदि L और M समांतर हैं, ठीक है, और AC जो है वो तिर्यक रेखा है, तो यहाँ पर बनने वाला कोण और ये वाला बनने वाला कोण, ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे? एकांतर अंतःकोण, है ना। तो हम आगे यही लिखेंगे। ये तो समीकरण 4 से हो गया, समीकरण 4 से। और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। इसका रीजन लिख लेंगे, L समांतर M और AC तिर्यक रेखा है, अतः एकांतर अंतःकोण से। तो ये लिख लिया। अब बाकी का एक जो भुजा मैंने शुरू में ही आपको बताया था वो कॉमन आ रहा था, वो है AC बराबर AC। चित्र में भी देख सकते हैं AC जो है वो दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। तो अब यहाँ पर हमें मिल गया एंगल साइड। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज, इससे पहले लिख लेते हैं उभयनिष्ठ भुजा। और फिर त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज CDA के। और ये कौन से नियम से हमने प्रूव किया? एंगल साइड से, एंगल साइड सर्वांग समता से। तो बस इतना ही प्रूव करना था यहाँ पर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि आप एक बार वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा CPCT और सर्वांग समताओं पे जो भी मैंने वीडियो बनाया, तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
पांचवा प्रश्न है, रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। रेखा एल जो है वो कोण ए को समद्विभाजित कर रही है, अर्थात ऊपर बनने वाला कोण और नीचे बनने वाला कोण बराबर होगा। और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है, बी जो है वो एल पर कोई पॉइंट है। बीपी और बीक्यू कोण की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। बीक्यू और बीपी जो है वो इस बिंदु से डाले गए लंब है, तो यहाँ पर बनने वाला कोण और यहाँ पर बनने वाला कोण 90 डिग्री का बनेगा। अब फर्स्ट हमें प्रूव करना है त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए क्यू बी, और सेकंड हमें प्रूव करना है बीपी इज इक्वल टू बी क्यू। तो बीपी इज इक्वल टू बी क्यू सेकेंड वाले में हमें प्रूव करना है। तो यहाँ दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो दोनों को अगर हमने सर्वांगसम, पहले तो इस सर्वांगसम में सिद्ध करना है, तो सेकंड वाला अपने आप प्रूव हो जाएगा सीपीसीटी से। तो चलिए इसे हल करते हैं। फर्स्ट इसमें दिया हुआ है ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट दर्शाना है ए क्यू बी। तो इससे हल करते हैं। पहले यही दोनों त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए क्यू बी में अब क्या क्या बराबर, पहले तो ये 90 डिग्री और 90 डिग्री दिया है, तो हम लिख सकते हैं कि कोण ए पी बी बराबर कोण ए क्यू बी, ये दोनों कितने हैं 90 डिग्री हैं, ये दिया है। और फिर कोण पी ए बी बराबर कोण क्यू ए बी, कोण क्यू ए बी। अब यहाँ भी दिया है कि रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है, तो ये अगर इस कोण को समद्विभाजित कर रहा है तो ऊपर वाला कोण बराबर नीचे वाला कोण। तो इसका रीजन लिख लेंगे, चूंकि रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। अब ये हो गया। अब लास्ट वाला पॉइंट, अब इन दोनों त्रिभुजों में अगर देखा जाए तो ए बी जो है इन दोनों में कॉमन है, तो लिख सकते हैं ए बी बराबर ए बी, ये उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा या कॉमन साइड है। अब तीन क्राइटेरिया हमने पूरा कर लिया, एक तो एंगल आ गया, एंगल आ गया, फिर साइड आ गया। यहाँ से अगर देखा जाए तो एंगल एंगल फिर साइड, फिर यहाँ से भी एंगल एंगल और साइड। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए क्यू बी। अब ये किस नियम की सहायता से हमने प्रूव किया है? एंगल एंगल साइड सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। तो अब सेकंड वाला फिर अपने आप प्रूव हो जाएगा करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। अब हमें क्या अब सेकंड वाला दिखाना है, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे वो बी पी इज इक्वल टू बी क्यू हम आसानी से लिख सकते हैं। तो बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, और ये किससे होगा? सी पी सी टी से। तो इतना आसान होता है। अगर दो त्रिभुजों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया तो उसके जितने भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे और एंगल्स होंगे वो क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, बात किस नियम से? सी पी सी टी से। अब चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवां प्रश्न है, चित्र में ए सी बराबर ए ई कॉमा ए बी बराबर ए डी और कोण बी ए डी बराबर कोण ई ए सी दर्शाइए कि बी सी बराबर डी ई है। अब यहाँ पर हमें बी सी बराबर डी ई, ये वाली भुजा बराबर ये वाली भुजा प्रूव करनी है। अब इसके लिए हम दो त्रिभुज लेंगे, एक तो ए बी सी ले लेंगे और फिर ए डी ई ले लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बी सी और डी ई जो है इन्हीं दोनों त्रिभुजों में मिल रहा है, तो इन दोनों को अगर सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे तो हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि बी सी बराबर डी। अब इसके लिए एक बात यहाँ ध्यान देने की है, अगर हम त्रिभुज ए बी सी ले रहे हैं फिर ए डी ई ले रहे हैं तो यहाँ पर ये वाला जो कोण है वो कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है। तो आगे चलकर हमें इस कोण को इन दोनों कोणों में जोड़ना पड़ेगा, इसी की सहायता से हम दोनों को सर्वांगसम सिद्ध कर पाएंगे। यहाँ पर आपको मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ कि कौन कौन से त्रिभुज हम ले रहे हैं। एक तो त्रिभुज ये है, ठीक,
ये है, और एक त्रिभुज जो ले रहा है ए डी वो ये है। इसमें कोण डी ए सी जो है वो कॉमन आ रहा है, आप देख सकते हैं चित्र में ही ना। तो बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो जो दिया है वो नोट कर लेते हैं। दिया है ए सी बराबर ए, अब ए सी जो है वो त्रिभुज ए बी सी की भुजा है और ए जो है वो त्रिभुज ए डी की भुजा है, ठीक है। कॉमा ए बी और बराबर ए डी और कोण बी ए डी बराबर कोण ई ए सी, ये भी दिया। अब दर्शाना है हमें बी सी बराबर डी ई, ये दर्शाना है। अब हम त्रिभुज लेंगे। अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी ई में अब 3 क्राइटेरिया पूरी करनी है हमें किसी भी प्रकार से दोनों त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू ए डी दिया है, तो ए बी इज इक्वल टू ए डी ये दिया हुआ है, ये साइड हो गया। अब चलिए एंगल देख लेते हैं कि कोण बी ए डी बराबर कोण ई ए सी, कोण बी ए डी बराबर कोण ई ए सी, ये भी दिया हुआ है। लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर त्रिभुज ए बी सी की बात करूँ मैं तो इसमें जो डी ए सी है वो मिसिंग है, बीच वाला कोण है ना। और इस कोण को अगर मैं कोण बी ए डी में जोड़ दूं, अर्थात बी ए डी यही वाला कोण है, और अगर इसे भी जोड़ दूं तो ये बी ए सी का पूरा कोण बन जाएगा। इसी प्रकार डी ए सी को अगर मैं ई ए सी में जोड़ दूं तो ये पूरा ई ए डी का कोण बन जाएगा, जो कि त्रिभुज ए डी ई के लिए ज़रूरी है ना। तो ये वाला जो बीच वाला कोण है डी ए सी वो इन दोनों में कॉमन है। तो दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, डी ए सी को जोड़ देंगे। तो दोनों पक्षों में कोण डी ए सी को जोड़ने पर डी ए सी को तो इधर बाएं पक्ष में भी जोड़ेंगे, कोण बी ए डी प्लस कोण डी ए सी इज इक्वल टू कोण ई ए सी प्लस कोण डी ए सी। अब यदि हम बी ए डी में डी ए सी को जोड़ रहे हैं तो कंप्लीट हो जाएगा, बी ए सी बना लेगा। तो ऐसे लिख सकते हैं कोण बी ए सी बराबर, इसी प्रकार ई ए सी में अगर हम डी ए सी को जोड़ रहे हैं तो ये पूरा कोण ई ए डी बना लेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं कोण ई ए डी। अब दोनों त्रिभुजों के लिए ये दोनों कोण बराबर हो गए, अर्थात कोण ए बी सी के लिए कोण बी ए सी बराबर हो गया और कोण ए डी के लिए कोण ई ए डी बराबर हो गया ना। तो एक साइड और एक एंगल हमने बराबर कर लिया। अब तीसरा जो क्राइटेरिया है वो दिया हुआ है ए सी बराबर ए, तो हम इसे लिख सकते हैं ए सी बराबर ए, ये भी दिया हुआ है। अब 3 क्राइटेरिया पूरे हो गए, एक तो साइड हो गया, फिर एंगल हो गया, फिर साइड। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू त्रिभुज ए डी ई। अब ये किस नियम से हुआ है, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। अब यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अब करस्पॉन्डिंग एंगल और साइड्स निकालने के लिए मैं आप लोगों को जो वीडियो रिकमेंड कर रहा हूँ, अर्थात जो आई बटन पे आप देखेंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे, वहाँ भी ये समझा चुका हूँ। यहाँ एक थोड़ा सा बता देता हूँ, करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स की हम पहचान कैसे करेंगे। तो यहाँ पहला है ए, तो एंगल ए के बराबर, एंगल बी एंगल डी के बराबर, एंगल सी एंगल ई के बराबर। इसी प्रकार भुजाएं जो है ए बी ए डी के बराबर, ए बी जो है वो ए डी के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार बी सी जो है वो डी के बराबर हो जाएगा, और फिर सी ए जो है वो ई ए के बराबर हो जाएगा। तो सी ए बराबर ई ए। तो इस प्रकार से हम पहचान करते हैं, ठीक, सीरियल वाइज। तो यहाँ पर देखिए सेकंड वाला जो पॉइंट है, यही तो हमें प्रूव करना है कि बी सी बराबर डी ई।
और ये किससे होता है? CPCT से। तो एक बार आप लोग सर्वांग समता का जो भी मैं वीडियो मतलब लिंक डालूंगा वो ज़रूर से देख लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि उन्हें भी इसका लाभ हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। टेक केयर, बाय बाय।